बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई बहन जी देखो, ये परमात्मा का मार्ग है। आपके पापा, आपके भैया इस मार्ग के नियम कायदे कानून से परिचित नहीं हैं। वो तो आप लोगों पर उसी हिसाब से दबाव बनाएंगे जैसा एक सांसारिक तौर पर पिता अपने बच्चों पर दबाव बनाता है शादी के लिए। और आप और हमें परमात्मा ने तत्व ज्ञान दे दिया है। हमें परमात्मा ने अपनी शरण में ले लिया है। शरण चाहे नाम दीक्षा के माध्यम से मिले, चाहे संकल्प दीक्षा के माध्यम से मिले, बात एक ही है। और आपकी जो शादी की बात चल रही है, पूजा पाठ करवाने की बात चल रही है, स्टोन वगैरह पहनने की बात चल रही है, बहन जी स्पष्ट रूप से मना करो बिल्कुल। स्टोन और माला तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल आप जी, ज्ञान आधार तो यही कहता है कि शादी को भी टाल दीजिए, क्योंकि शादी आपके जगत में हो रही है बहन जी। और पहली बात तो माता पिता आपकी अनुमति के अनुसार कोई काम करेंगे नहीं, भक्ति नियमों के अनुसार कोई काम करेंगे नहीं, वहाँ आपकी मर्यादा खंडित होगी। अनुपदेशी के घर में आपकी शादी होगी, वहाँ आपकी एक भी नहीं चलेगी, परमात्मा से दूर हो जाओगी। समय वैसे विनाशकारी आ रहा है। कुछ भी करो बहन जी, संघर्ष करना करना पड़ेगा। आप पढ़ी लिखी हो, सक्षम हो, कहीं भी अपना काम कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, जॉब कर सकती हो। और अब ज़्यादा समय की बात नहीं है, 1.5-2 साल की बात है, तब तक परमात्मा आ जाएंगे। परिवार को जैसे तैसे करके आप जी उनको कन्विंस करें कि भाई जब तक गुरुदेव नहीं आ जाएंगे तब तक मैं शादी के विषय में सोचूंगी भी नहीं। ये मेरे जीवन का फैसला है, माता पिता का इसमें कोई रोल नहीं है बहन जी। आपने जीवन जीना है, आगे का आपका भविष्य है, इसलिए आप अपने भविष्य का खुद फैसला करें। जैसे पहले के समय में स्वयंवर होते थे, स्वयंवर यानी लड़कियां स्वयं ही अपना वर चुनती थी, माता पिता उन पर दबाव नहीं डालते थे। तो आप उनको कह दीजिएगा कि अभी मैं शादी नहीं करूंगी और ये मेरा निजी फैसला है, ये मेरा, भाई मुझे शादी के विषय में हक लेने का मुझे अधिकार है, जो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे माँ हो चाहे बाप हो। मैं शादी करूँ ना करूँ, मैं कब करूँ, मैं किसके साथ करूँ, ये मेरा अधिकार है। आप स्पष्ट रूप से बहन जी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मना करना पड़ेगा, थोड़े बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा, तो कीजिएगा। उसी के लिए परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है। और जगत में तो बिल्कुल भूलकर भी शादी नहीं करनी है, क्योंकि जगतकार भगत का तो 36 का आंकड़ा बहन जी। वर्तमान में तो हो सकता है आपका पति जो अनुपदेशी है, आपके ससुराल वाले जो अनुपदेशी हैं, आपकी हर बात को मान लेंगे क्योंकि उनको लड़की चाहिए। लेकिन जैसे शादी हो जाएगी उसके बाद बहन जी आपका जीना हराम हो जाएगा। ना जियोगी, ना मरोगी, ना भक्ति कर पाओगी, ना इधर की ना उधर की। तो दास की तो यही प्रार्थना है, ज्ञान आधार तो यही कहता है। अभी ऐसी कौन सी उम्र होगी भाई, आजकल तो 35-35, 40-40 साल की उम्र में शादियाँ होती हैं। आपकी तो बहन जी उम्र ही क्या है। तो आप अपने माता पिता को, खैर माता तो आपके साथ में है, उन्होंने संकल्प ले रखा है, लेकिन आपके पिताजी अभी जगत में हैं। तो बहन जी आप बिल्कुल ज्ञान को आधार बनाइए, परमात्मा पे विश्वास रखिए। मालिक से भी बारंबार आप जी प्रार्थना कीजिए कि परमात्मा उनको भी आप सद्बुद्धि दें और दासी को भी हिम्मत दें। और आप उनको स्पष्ट रूप से मना कर दें, बहन जी शादी करना आपका निजी फैसला है, आपके माता पिता का इसमें कोई कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपके भविष्य का फैसला, आपके माता पिता के भविष्य का फैसला नहीं है ये। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बाप अगर नाराज़ होगा तो घर से निकालने की बात कहेगा। तो बहन जी आप पढ़ी लिखी हो, कहीं भी जॉब कर सकती हो, कुछ भी हो, तो फिर मालिक रास्ता निकालेगा। आपको भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा रास्ता निकालेगा। फिर वो रास्ता चाहे आपके माता पिता को परमात्मा चाहे कन्विंस करे, उनको सद्बुद्धि दे, चाहे आपके लिए परमात्मा कुछ और व्यवस्था करे। लेकिन जगत में इस समय शादी करना बहन जी जहर खाने के समान है। ज़्यादा समय की बात नहीं है, 1-2 साल की बात है। सतगुरुदेव भगवान जेल से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद उनसे आज्ञा लेके, उनसे अनुमति लेके, और जहाँ भी हो फिर परमात्मा बहन जी जो है वो दया बख्शेंगे। तो फिलहाल तो दास की यही प्रार्थना है। बाकी देखो बहन जी, आपके अपने ज्ञान, अपने विवेक और आपके संघर्ष के ऊपर निर्भर करेगा कि आप जी क्या डिसीजन लोगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।